गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एनालिटिक्स। चलिए हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं एमएक्स एक्सेल का। जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सेल के स्क्रीन के बारे में। टूल बार्स क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, रिबन्स क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ये शीट के टैब्स में ये सारी चीजें हमने पढ़ा था, कैसे रीनेम हो सकता है, कैसे डिलीट हो सकता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए आज हम बात करते हैं जो हम एक्सेल जो सेव करते हैं। जैसे आप कोई भी फाइल एक्सेल का सेव करते हो तो हमारे पास बहुत सारे एक्सेल के सेव एज टाइप आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सेल बुक, एक्सेल माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, ये सारे बहुत सारे आपके पास सेव एज टाइप आते हैं। तो ये हम लोगों को सारे सेव एज टाइप जानने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ में इसमें से पांच छह हम लोगों को जानने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में यूज करना होगा और हमको कभी भी यूज करना पड़ सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लासेस। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले से एक नोट बना दिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपका टाइम ज़्यादा मैं वेस्ट ना करूं। ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी फाइल एक्सेल सेव करते हैं। आप देखिए सेव एज करके, आप देखिए ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक आता है। दैट मीन्स, तो इसका जो एक्सटेंशन क्या होता है, इसका एक्सटेंशन होता है XLSX। ओके, तो ये जो करंट डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो हमारे पास है तो वो XLSX है। ठीक है, जो ऑलरेडी 2007 से पहले का है तो वो क्या था, XLS था, XLS था। ठीक है, जो आपका 2007 से पहले का वर्जन है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा आपको फाइल का एक्सटेंशन, आपका फाइल का क्या एक्सटेंशन है। ठीक है, आप किसी भी फाइल पे क्लिक करोगे, जैसे कि आपका इमेज फाइल है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज में आपको जाना है, आपको चेक करना है आपका ये फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, तो आपको ये एक्सटेंशन दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए .jpg, तो इसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg। ओके, ठीक है, तो किसी भी एक्सेल फाइल में जाइए, यहाँ पे आपका एक्सेल फाइल है, बहुत सारे एक्सेल फाइल है। तो आप देखिए, आप कई बार आपको आइकन से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ दूसरे फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक है, ये आपका क्या है कि 97-2000 वर्कबुक है 2003, और ये आपका CSV फॉर्मेट है। ओके, कॉमा स्पेस डिलिमिटेड, CSV का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे आपके, ये आपका क्या है, बाइनरी वर्कबुक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। ठीक है, उसका एक्सटेंशन क्या है, XLSB। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि अभी जो डिफॉल्ट एक्सेल का फॉर्मेट है वो XLSX है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, जब फाइल सेव एज में जाइए, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक आ रहा है। तो ये आपका 2007 के बाद जो भी हमारा एक्सटेंशन है वो आपका एक्सेल वर्कबुक में ही आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई पुराना यूज कर रहा है एक्सेल 2007 से पुराना, तो उसका एक्सटेंशन क्या है, 97-2003। ठीक है, और इसको आपको किस तरह का सेव करेंगे बोलो, एक्सेल 97-2003 के वर्कबुक के सेव एज टाइप उनका रहेगा। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या रहेगा, XLSX। ओके, अब मान लीजिए आप किसके पास एक एक्सेल भेज रहे हो, मान लीजिए आप ये लेटेस्ट वर्जन वाला एक्सेल यूज कर रहे हो। ठीक है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन वाला एक्सेल वर्कबुक यूज कर रहे हैं जिसका फाइल सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक है। ठीक है, अब मान लीजिए जिसको आप भेज रहे हो एक्सेल, और वो पुराना एक्सेल वर्जन यूज कर रहा है 2007 का, अगर आप इसको फाइल को सेव करके भेजोगे एक्सेल वर्कबुक के नाम पे, वो इस जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा है, तो उसके पास ओपन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो न्यू फॉर्मेट है। ठीक है, तो उसको हम लोग अगर पुराने फॉर्मेट में भेजेंगे तभी वो ओपन होगा, अगर हम न्यू फॉर्मेट में भेजेंगे उसके पास ओपन नहीं होगा।
तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सेव एज, ब्राउज में जाके सेव एज करके इसको एक्सेल 97 2003 वर्कबुक में सेव कीजिए, ठीक है। ताकि जिसके पास आप भेज रहे हो अगर वो ओल्डर वर्जन यूज कर रहा है तो इस सेव एज टाइप में सेव करोगे तो उसके बाद वो ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि एक्सेल वर्कबुक टाइप क्या है और एक्सेल 97 2003 वर्कबुक क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी एक्सेल माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। तो उसका एक्सटेंशन क्या है, XLSM, ओके। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेल में हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, कुछ कोडिंग भी कर सकते हैं, कुछ कोड भी लिख सकते हैं। अगर आपने किस फाइल में कोडिंग किया है, कुछ प्रोग्रामिंग लिखा है, तो आपको ऑलवेज जब फाइल सेव करोगे आपको एक्सेल माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में ही सेव करना पड़ेगा। अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपका ये मैक्रोज काम नहीं करेगा, वो कोड आपको काम नहीं करेगा, ठीक है। सपोज आप फॉर एन एग्जाम्पल मेरे डेस्कटॉप पे जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने, अगर मैं इसको ओपन करूंगा, यहाँ पे मैंने मैक्रो लिखा है, डेवलपर में जाऊंगा, विजुअल बेसिक में जाऊंगा, यहाँ पे देखिए कुछ मैक्रोज लिखा है, ठीक है। दैट मीन्स ये मैक्रोज है, ठीक है। अगर मुझे मैक्रो काम करवाना है तो मेरे को मैक्रो एनेबल्ड के साथ सेव करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल सेव करूंगा तो वो काम नहीं करेगा। तो आप मेक श्योर, यहाँ पे देखिए इसका मैक्रो का थोड़ा आइकन जो हम लोग के सामने दिखाई दे रहा है, कुछ अलग सा ही दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको ऑलरेडी दिख जाएगा ये आपका एक्सेल माइक्रो एनेबल्ड में सेव हुआ है। ऑलराइट, ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो XLSB इसका एक्सटेंशन नाम है, ठीक है। सपोज मैंने एक फाइल सेव किया है, यहाँ पे देखिए एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। तो हमें इसको कब सेव करना होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे जो फाइल्स थोड़ा हेवी हो जाते हैं, थोड़ा वर्क करने में, हम लोग वर्किंग करने में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। अगर हम उसको क्या करेंगे, XLSB में कन्वर्ट कर देंगे तो थोड़ा वो फास्ट काम करता है, तो जल्दी काम करता है। अगर हम फास्ट काम करना चाहते हैं तो उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, ताकि वो उसका साइज भी कई बार कम हो जाता है और हम उसको थोड़ा सा फास्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक्सेल में ये आपके देखिए, ये आपका क्या है, 964 का केबी का है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है, इसको मैं सेव एज करके ब्राउज करके क्या करूंगा, बाइनरी वर्कबुक में सेव करूंगा। इसी में कर दूंगा पिक्चर लुकअप 2, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं और यहाँ पे जाता हूं। देखिए आपका जो मेन पिक्चर लुकअप था वो 964 केबी का था। ये जो आपने बाइनरी में चेंज किया तो उसका फाइल थोड़ा सा साइज कम हो गया, अब थोड़ा ये स्मूथ चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कई बार बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारा फाइल वर्किंग थोड़ा सा फास्टर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं CSV फॉर्मेट, ठीक है। CSV का फुल फॉर्म क्या होता है, CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ओके। तो क्या होता है, इट इज कॉमनली यूज फॉर स्टोर इंपॉर्टेंट डाटा लाइक स्टैटिस्टिक्स, कॉन्टैक्ट्स, दैट इज ओके। सो CSV फॉर्मेट क्या होता है, सपोज मैं आपको ये देखता हूँ, आपको यहाँ कॉपी करता हूँ, ठीक है, या इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग किया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सेव एज करूंगा, Alt+F(A) सेव एज का शॉर्टकट की, ब्राउज में जाके यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाके इसको मैं कर देता हूँ सेव एज, CSV नाम से सेव कर देता हूँ और इसको मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ CSV। ऑलराइट, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ओके, और मैं इसको क्लोज कर, ठीक है। अब देखिए CSV का आइकन थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसकी एक्सटेंशन भी चेंज हो गया, CSV के नाम से सेव किया था। अब देखिए मैंने ओपन किया है
वो क्या किया उसने उसने फॉर्मेटिंग जो हमारे पास थे पेरेंट फॉर्मेटिंग, उसको वो लैप्स कर दिया, उसको वो रिमूव कर दिया। ठीक है, मर्ज सेल थे जो फॉर्मेटिंग थे उसको भी उसने टेबुलर फॉर्म में ला दिया, उसको मर्ज को अनमर्ज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह का वो क्या करता है, सीएफसी फॉर्मेट कॉमा स्पेस डिलिमिटेड अननेसेसरी फॉर्मेटिंग वगैरह डिलीट कर देता है, कॉमा वगैरह वो डिलीट कर देता है, फाइल को एक फाइल की साइज जो है बिल्कुल कम कर देता है। ठीक है, ताकि वो यूज करने में स्मूथ रहे। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा हम लोग कोई फाइल डाउनलोड करते हैं किसी वेबसाइट से, किसी कुछ साइट से, तो हमारे पास 3 तरह का फॉर्मेट आता है। फर्स्ट वन इज सीएसवी, सेकंड वन इज एक्सेल एंड थर्ड वन इज पीडीएफ। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं एक्सेल में कई बार हम लोग डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड नहीं होता है। अगर हम उसको सीएसवी में कर लेते हैं तो वो इजीली डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि वो उसकी फॉर्मेटिंग है नहीं, साइज वैसे ही कम है। तो इसीलिए अगर आपको ये वाला फॉर्मेटिंग यूज करोगे कई बार तो आपका फाइल साइज कम हो जाता है और आपका फास्टर भी चलता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेटिंग है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आप फाइल के सेव एज में जाओगे, ब्राउज में जाओगे। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ा। ठीक है, 97 2003 क्या होता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक पीडीएफ का होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे, मैं इस नाम को पीडीएफ पे नाम सेव करूंगा, सेव कर दूंगा। अब देखिए क्या करेगा वो, इस फाइल को एक पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट करके मेरे को ओपन करके देगा। यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो अब हमने सीखा कि एक्सेल को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आपको फाइल में जाके सेव एज करना है, सेव करके सेव एज में जाके ब्राउज में जाके जो सेव एज टाइप है उसको आप पीडीएफ सिलेक्ट कर दीजिए और आप ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए, तो आपको फाइल वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके ओपन हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। अब हमने ये सीखा कि एक्सेल के डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल के सेव एज टाइप, और हमने समझा कब कब हमें उसको यूज करना है। ठीक है, बहुत सारे सेव एज फाइल है, पर हम सेव एज टाइप है, पर हम लोगों को ये 4-5 चीजें याद रखना पड़ेगा, हमारे पास वर्किंग में काम आएगा। अब जैसे ही एडवांस लेवल पे जाओगे आपको सारे धीरे धीरे आपको सारे सेव एज टाइप का पता लग जाएगा, पर अभी हमें इतना जानना जरूरी है। ठीक है, आप देखिए और एक चीज बोलता हूँ, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सीट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्सेल स्क्रीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी साथ में आपको बता दिया था सीट के सारे टैब्स के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जब भी मैं किसी फाइल को ओपन करूंगा, ठीक है, सपोज ये मेरा पर्सनल फाइल है, इसको मैं ओपन करूंगा। देखिए मेरे को ये पासवर्ड मांग रहा है, जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा वो फाइल ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं इसको ओपन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस तरह चाहता हूँ कि ये मेरा जो फाइल है यूट्यूब कवर वाला एक मैंने एक्सेल वर्कबुक बनाया है, मैं चाहता हूँ ये मेरा फाइल कहाँ पर सेव है, ब्राउज में डेस्कटॉप पे सेव है। ओके, मैं चाहता हूँ ये फाइल को जब मैं ओपन करूंगा मेरे पास एक पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड जब एंटर करूंगा तभी वो फाइल ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे कैसे करना पड़ेगा, अगर मुझे फाइल के को पासवर्ड के साथ सेव करना है तो क्या करूंगा, आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे टूल्स पे जाना है, आपको सेव एज करके टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे जो छोटा सा एरो की है उसको क्लिक करना है, डाउन एरो की। यहाँ पे जनरल ऑप्शन में जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 पासवर्ड्स आएंगे, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। ठीक है, तो अगर आप 2 पासवर्ड यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हो, अगर मॉडिफाई और ओपन, अगर आप एक यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं अभी दोनों यूज करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए आपके पास पासवर्ड आएगा, आप डाल दीजिए दोनों, मॉडिफाई और ओपन का। आप उसके बाद सेव कर दीजिए, यस कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आप क्लोज कर दीजिए। आपके सामने मैं दोबारा इसको ओपन करूंगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक यूट्यूब का कवर का होगा यहाँ पे। ठीक है, फाइल में रहा है, इसको ओपन करूंगा अभी। अब देखिए जैसे ही ओपन कर रहा हूं तो मेरे को क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, मैं पासवर्ड डाल दूंगा तब जाके ये आपका फाइल ओपन होगा। ठीक है, 2 बार पासवर्ड मांगा है क्योंकि मैंने मॉडिफाई और ओपन का पासवर्ड दिया था। अब मेरे को 2 बार पासवर्ड मांगा, मैंने उसको पासवर्ड दे दिया तो उसने ओपन कर लिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हमने सीखा अभी कि एक फाइल को कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट सेव एज टाइप में हम लोग सेव कर सकते हैं, और दूसरी बात कैसे हम लोग
एक्सेल को कैसे एक नया पासवर्ड के साथ सेव कर सकते हैं, ताकि अगर कोई ओपन करेगा तो पासवर्ड कैसे उसको एंटर करना पड़ेगा, पासवर्ड एंटर करेगा तभी वो ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।